हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जो अच्छी किस्मत आपको शायद ही कभी पहुंचा दे। और हमेशा याद रखिए, किस्मत भी उन्हीं लोगों की गुलाम होती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत सब कुछ है। जो आप जितनी रात तक आप जगेंगे उसका परिणाम आपके सामने होगा। बात समझ रहे हैं? और कभी कभी ऐसा होता है ना कि किस्मत को भी बदल जाना पड़ता है, किस्मत को भी झुक जाना पड़ता है। आपके जो आपका एफर्ट होता है, जो आपकी मेहनत के आगे। बात आई समझ में? तो आज का सेशन हम एक और ले रहे हैं परसेंटेज पे, ठीक है। और परसेंटेज पे हमारे पास जैसे जैसे सवाल हैं, आपको पता है ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। और चूंकि नया सिलेबस है तो नए सिलेबस में इस तरह के सवाल मैं गारंटी ले सकता हूं, 100% की 100% मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर सिलेबस और पैटर्न दोनों का दोनों नया है तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि हुई, फिर कह रहा 10% की कमी आ गई, तो कुल फर्क कितना है? तो एक बात मेरी समझना जरा ध्यान से। अगर मैंने कहा कि कोई आदमी है वो 100 रुपए कमाता है, एकाएक उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब अब उसका वेतन 110 रुपया हो गया। यही तो हुआ। 10%, 100 का 10% 10 रुपया ही होता है, ठीक है। तो 100 से ये चीज 110 हो गया, ना भाई। अब कह रहा है भाई कि अगली बार क्या हुआ, इस पर 10% की कमी आ गई। तो कमी इस पे नहीं आ रही, अब कमी इस वाले पाएगी, जो बढ़े वाला वेतन है ना, इस पे कमी आएगी। तो अगर इसका 10% निकालेंगे तो ये 11 होगा। ये बढ़ रहा था तो प्लस था, ये कमी है तो माइनस है, माइनस है तो यहां पे आएगा 99 के। तो कह रहा है बताओ टोटल प्रभाव क्या पड़ा, ये 10% वृद्धि और 11% कमी, 10% कमी, 10% वृद्धि और 10% कमी का टोटल प्रभाव क्या पड़ा? कि भाई साहब जो आपका वेतन 100 था ना, वो हो गया 99। यानी 1% घट गया, 1% क्या आ गई? कमी आ गई आपके। क्या आ गई? कमी। 1% कमी यहां पे ऑप्शन में क्लियर करना चाहिए था, 1% की कमी है। क्लियर है भाई इतनी बात? अब बात आती है अल्टरनेट मेथड की। अल्टरनेट मेथड क्या है? देखो दोस्त, अल्टरनेट मेथड आप ऐसे कर सकते हो कि 10% की आप फ्रैक्शन भी बना सकते हो। तो 10% की फ्रैक्शन बनाया तो 1/10 आपको पता होना चाहिए। यानी कोई भी धन 10 से कितना हो रहा है? 11। यानी बढ़ रहा है तो 11 हो रहा है, और अगर कोई धन घट रहा है तो 10 से कितना जाएगा? 1 की कमी, यानी 9। यानी 10 का मतलब 100, 9 का मतलब 99। यानी 100 99 हो रहा है तो 1 की कमी आ रही है। सिंपल सी बात है, ये भी आप जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंस्टेंट एक ही सेकंड में, एक ही झटके में आप आंसर कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं। तरीके ये है कि मेरे भाई आप सीधे माइनस का x% बटा 100 याद कर लो, बटा 100 याद कर लो, बस इतना ही। x है क्या? ये जो 10% है ना, अगर ये दोनों ही जगह समान होता है और एक बार कमी एक बार वृद्धि को दर्शाता है तो 10% रख लेना। 10 का स्क्वायर करोगे 100। अब आप ये मत कहना कि यहां पे माइनस ये स्क्वायर है, दोस्त ये माइनस अलग से है, बड़ा सा अलग से होगा तो स्क्वायर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब माइनस का 1 ही आपका उत्तर हो जाएगा। माइनस का उत्तर का मतलब कमी, माइनस का मतलब क्या? कमी। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको एक ही सवाल में क्लियर हो गई होंगी। अब ये सवाल है, ये सवाल है ठीक वैसा ही सवाल है तो मैंने आपसे बताया है, अगर 1 सेकंड के अंदर निकालना है तो आप करेंगे क्या कि x² / 100 और पहले माइनस लगा देंगे। तो 12 है तो 12 बरे में होगा 144 के, और बटा 100 है तो आप बटा 100 लगा दो। यहां माइनस है, ये आप हटाएंगे तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा, यानी 1.44%। ये आपके सवाल का उत्तर होता है। मात्र कितने सेकंड में? मात्र 2 सेकंड में। और मुझे तो लग रहा है अगर आप थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर याद रखेंगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है भाई। नेक्स्ट सेम सवाल है, कह रहा है कि 15%, यहां भी 15% है, तो 15 15 कितना होता है भाई? 225। और ये आपका हो गया डेसिमल। तो मैंने कहा ना, अगर अब आप ऐसे हुए हैं
अगर आपके पास ज्यादा मतलब स्क्वायर्स आपके पास ज्यादा याद है, अगर और भी चीजें ज्यादा पता, तो ये आसान हो गया सवाल। अब ये सवाल है, देखो अब देखो यहाँ पे ये चीजें एक्स्ट्रा है, समझ रहे मेरी बात? ये चीजें अब अलग आ गई, यहाँ पे 10% है, वहां पे 5% है। तो बताऊंगा, आप चिंता मत करो। आप चाहो तो वैसे कर लो कि 100 की चीज पहले बढ़ रहा है तो 110 हो रहा है, 110 हो रहा है, 110 हो रहा है। फिर अगर 5% की मैं कमी करूंगा तो सिंपल सी बात है कि 5% होगा 5.5 के, 5.5 के, 5.5 के। 5.5 का मतलब क्या है? ये कमी हो रहा है, ये वृद्धि था, तो ये होगा 104.5 की। यानी कि परिणाम ये हो कि 100 की चीज 104 की हो गई। तो अभी भी हमारे पास वृद्धि ही है, कमी नहीं है। क्या है? वृद्धि ही है, लेकिन इतने की। अगला मेथड क्या है भाई? इसको 1/10 लिख लो, इसको 1/20 लिख लो। 10 की चीज 11 हो रही है और 20 की चीज क्या हो रही है? 19 हो रही है। ये 200 हो गया, ये 9, 9 1 10 के 0, और ये 2। जब आप इसको काटोगे तो यहां आएगा 100 और इसको करोगे तो 104.5। 100 से कोई चीज 104 हो रहा है, जिसका मतलब 4% बढ़ गया, 4.5% बढ़ रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु की मूल कीमत से 20% बढ़ाया, इसके बाद 10% छूट दे दिया। केरला, आप बताओ। ठीक है, मतलब 100 की चीज को पहले उसने क्या किया? 20% बढ़ाया, 120 कर दिया। ठीक है, और फिर 10% की छूट दिया उसमें। छूट देने का मतलब 10% घटाया, तो इसका 10% निकलेगा दोस्त 12। आपको पता है ना कि 120 का 10% क्या निकलेगा? नहीं पता तो यहां निकाल लो, 120 का 10%, ये गया 12। तो ये छूट है यानी डिस्काउंट, तो इसको हम घटाएंगे, बचा क्या दोस्त? 108। यानी परिणाम ये हो कि 100 की चीज को मैंने 108 में बेचा, तो 100 की चीज 108 में बेची तो बिकी, तो 8% का प्रॉफिट आया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका सुनो, वही काम भाई। इसको फ्रैक्शन में मैं 1/5 लिख सकता हूं, इसको फ्रैक्शन में मैं 1/10 लिख सकता हूं, इसको तो कोई काट नहीं सकता। तो 5 की चीज अगर 6 हो गई तो 10 की चीज 9 में बेची जाएगी, तो 50 54। भाई 50 की चीज पे 4 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो 100 में कितना मिलेगा? 2 गुना मिलेगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट। देखो इस पे एक चीज और आता है, एक चीज और जो उसको बोलते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, ये चीज, ये इस पे भी कर सकते हैं। यहां पे जितने प्रॉफिट वाली चीजें होंगी ना उसको हम प्लस लिखेंगे, जितनी लॉस वाली चीजें होंगी उसको माइनस लिखेंगे। जैसे पहले कह रहा है घट गया, तो घटने का मतलब क्या है? 20 पर घटिए माइनस होता है, और बढ़ने का मतलब क्या होता है? बढ़ना, माइनस। यहां प्लस लिखेंगे लेकिन एक्स वाई का मतलब 20 गुणा प्लस का 10 बटा 100। ये 2 0 2 0 कट गया, यहां का माइनस का 10, यहां गया प्लस का, सॉरी माइनस का 2, 10 2 12, 12% आपके सवाल का सही उत्तर होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप जानते हैं, फ्रैक्शन वाला मेथड। 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, 1/10। तो 5 की चीज कितनी हो रही है भाई? 4 हो रही है, और 10 की चीज मेरे दोस्त हो रही है 11, 50। 11 चौके 44। कितना घट रहा है भाई? 6 घट रहा है। 50 पे 6 घट रहा है, तो 100 पे कितना घटेगा? 12। 50 पे 6 तो 100 पे 12। ठीक है, नेक्स्ट। ये अच्छा सवाल है, कह रहा है कि 1998 में किसी शहर की जनसंख्या 12% कम हो गई, 89 में 15% वृद्धि हुई, 90 के आरंभ में शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरंभ में दोस्त, तो सवाल में सिर्फ इधर उधर कर दिया है आपको, है वही। कैसे भाई? अगर बोल रहे हो कि 12 कम हुई तो माइनस कर लो, 15 वृद्धि हुई तो प्लस कर लो। यहां पे ऑलरेडी प्लस माइनस गुणा माइनस ही आएगा, तो 15 12 का मतलब होता है 180 बटा 100। ये कट गया, यहां पॉइंट लगा देंगे, और ये भी 0 कट जाएगा। 12 ही घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, माइनस का 1.8 आया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जो
बचेगा वो 1.2% बचेगा, और ये भी प्लस का। तो ये आपके सवाल का उत्तर हो गया पहली चीज। ये ऐसे ही करो, क्या फायदा, एक्स्ट्रा करने से क्या फायदा, ठीक है। अब उसको मैंने एक्स्ट्रा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये परसेंटेज जो है ना, ये थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है कि इसका फ्रैक्शन निकालना ही थोड़ा मुश्किल है, तो सोल्यूशन और भी मुश्किल होगा, तो इस वाले से करो। तो हर एक चीज के लिए अब बहुत ढेर सारे मेथड आपके पास होने चाहिए, ताकि एक फेल हो या एक में थोड़ा टाइम लगे कि दूसरे मेथड से करो। कह रहा है एक दुकानदार वस्तु की कीमत वास्तविक 15% बढ़ाकर रखता है, मांग में वृद्धि के कारण वह 10% फिर वृद्धि हो जाती है। कह रहा मुनाफा क्या होगा, तो पहली बात 2 बार वृद्धि हो रही है तो दोनों प्लस के रहेंगे, 10 प्लस का 15 प्लस का 150, ये तो ये हटाएंगे तो यहां पे हो जाएगा डेसिमल। तो 15 और 10 25 और 1 26, तो भैया 26.5 आपके सवाल का सही उत्तर है, ये वाला है ना। देखो, किसी शहर की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों तक घटती जाती है, पहले बार 10% कमी, दूसरी बार 20% की। मैंने कहा ना, पहले बार 10% की कमी, दूसरे साल 20% कमी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200/100, ये कट गया। यहां हो जाएगा 30 माइनस का 2, दैट इज इक्वल टू 28%। सवाल का उत्तर 28% है। लेकिन अगर अल्टरनेट मेथड की बात करेंगे तो 20 का मतलब ये होता है 1/5, इसका मतलब होता है 1/10। 5 2 बार घट रही है, तो 5 से 4 हुआ, 10 से 9 हुआ, दोनों बार घटी है, तो 9 चौके 36 और 10 बचे 50। कितना घटा मेरे दोस्त, 14। कितना घटा, 14। 50 पे अगर 14 घट रही है, 50 पे घट रही है 14, तो 100 पे दोस्त घटे कितना, 28। और 100 पे कोई चीज उतना ही तो परसेंटेज होती है ना। समझदार है, होशियार है। अगला देखो, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले कर में 20% की वृद्धि की जाती है, कमी की जाती है, खपत में 15% वृद्धि, राजस्व कितना बढ़ता है। तो सवाल में ऐसे देखो, ऐसे करना है इसका कि कोई चीज 100 की है, ये प्राइस मैंने आपको पढ़ाया था, अगर प्राइस ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो कंजम्पशन ऐसे बढ़ेगा, आई मीन ऐसे घटेगा। लेकिन अगर प्राइस अगर वो ये राजस्व अगर सेम है तो नहीं है, तो उसकी बात सुनो सर, कि 100 से कोई चीज 80 हो जाती है। अब कह रहा था खपत ऐसे घटती, लेकिन रास्ते में पता चला कि खपत में भी वृद्धि हो गई। बताइए समझ में, खपत में भी वृद्धि हो गई। तो आप ऐसे करो, या फिर एक काम और भी कर सकते हो, 20 कमी प्लस 15 माइनस 15 दूना 300, 15 दूना 30/100, ये गया, ठीक है। यहां माइनस है तो 23 हो जाएगा, 23/8 8%, लेकिन माइनस का 8%, ठीक है जी। नेक्स्ट, यदि मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और बिक्री 5% कम हो जाए तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% बढ़ाया, 5% कम किया, यानी कि 10 से 11 किया, बढ़ाने का मतलब 11 किया, और 5 का मतलब होता है 20 से कितना किया दोस्त, 19 किया। यहां 200 हो गया, यहां हो गया 902 के। तो 100 से कोई चीज कितना हो रहा है, 104.5। तो 100 से 104.4, इसका मतलब 4.5 से तो बढ़ा, और क्या बढ़ा है जी। नेक्स्ट ये कह रहा है आपसे कि यदि मूल्य में 12% की कमी आ जाती है, बिक्री में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कमी का मतलब 12 माइनस होता है, और वृद्धि का मतलब प्लस होता है, माइनस। यहां हो जाएगा 120/100, ठीक है, ये गया। 10-12 का मतलब माइनस का 2, यहां का मतलब होता है माइनस का 1.2, ये भी परसेंट है और ये भी दोनों परसेंट है, तो 3.2%, 3.2%। हाँ या ना, क्लियर। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन के रकबा का मतलब होता है लैंड होल्डिंग, 10% की कमी आ जाती है, 10% की कमी आएगी। कह रहा मानसून विलंब की वजह से 8% उत्पादन में भी कमी आ गई। सिंपल सी बात है, जब दोनों में ही कमी आ रही है
मतलब ये है कि अगर आपका कुल क्षेत्र का एरिया भी कम कर दिया जाए और बारिश भी कम हो जाए, उस वजह से आपके उत्पादन में भी कमी आ जाए, तो सिंपल सी बात है, आपका जो राजस्व था, जो आप कमाते थे पैसा, वो भी कम हो जाएगा। तो वो किस अनुपात में कम होगा, या कितना परसेंट कम होगा, या कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा? तो पहली बात तो ये सब कमी ही कमी है, ठीक है। क्यों कमी है? क्योंकि यहां भी कमी हो रही है, दोनों ही जगह कमी हो रही है, ठीक है। पहली बात तो 10% यहां कमी है, 8% की यहां भी कमी है। कमी कमी होता है वृद्धि, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां पॉइंट का 8% आएगा, समझ रहे? तो ये हो गया 18% माइनस का, लेकिन प्लस का 0.8%। तो सवाल का उत्तर होगा 17.2%, लेकिन माइनस का मतलब होता है कमी। कमी मेरे दोस्त, कमी कमी। ये आज का लास्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल है। कह रहा है कि देखो सेम चीज है, देखो कह रहा है कि सिनेमा हॉल के टिकटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, और कह रहा है मूल्य में 10% घटा दिया गया। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम टिकटों की संख्या यानी सीटों की संख्या में वृद्धि कर देंगे और मतलब उसका रेट कम कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, फिर वो जो देखने वाले हैं ना, वो बढ़ जाएंगे। मूल्य जैसे ही कम हुआ ना, देखने वाले बढ़ जाएंगे। पता ही समझ में? तो हम चाहें तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 से 5 हो गया, बढ़ा दी गई सीटों की संख्या, और ये भी बढ़ा दी गई है, तो 10 से क्या हो गया भाई, 11 हो गया। 10 चौका 40, 11 पचे 55। कितना बढ़ा दोस्त? 15 बढ़ गया। किस पे बढ़ा? 40 पे, पूरा 100। ये गया 150/4। भाई सब 150/4 को अगर आप काटना चाहते हैं तो 4 तियां 12, 3 बचा 30 हुआ, 4 सत्ते 28, यहां बचा 2, पॉइंट लगाओ 20 हुआ, 4 पंजे 20। तो भैया 37.5 लिख लो। एक तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर आप और भी चाहते हैं एक्स्ट्रा जाने के लिए, तो आप जानते हैं कि यहां भी बढ़ोतरी है 25% की, और यहां भी बढ़ोतरी है 10% की, तो यहां भी हो जाएगा वही चीज, है ना। तो ये हो जाएगा 37.5। मतलब सिंपल सी बात है, आप जैसे जैसे निकालना चाहो वैसे वैसे सवाल के आंसर निकलते जाएंगे। बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए। नीयत का मतलब यह है कि आपका मन जो होना चाहिए वो सवालों के ऊपर डिवोटेड होना चाहिए। मतलब ये है कि चीर फाड़ करने के लिए तैयार रहिए, समझ रहे हैं? तो आज इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में और मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए बस। थैंक यू वेरी मच।